सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, एनटीपीसी का एग्ज़ाम 5 जून से शुरू हो गया था और काफ़ी सारी शिफ्टों का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन मेरे भाई, अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, उनका एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है। तो जिनका भी एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है, इस वीडियो को मेरे भाई लास्ट तक देखना है, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब बढ़ते हैं मेरे भाई वीडियो में आगे। तो देखो, कथन और निष्कर्ष का ये बेहतरीन सवाल है। तुमसे बोला कुछ लिपस्टिक लाल हैं और कुछ लाल गुलाबी हैं और सभी लिपस्टिक रंग हैं। तो मेरे भाई, जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा वैसा कर दो, मज़ा आ जाएगा। तो मेरे भाई देखो, सर कुछ लिपस्टिक ऐसी हैं जो मेरे भाई क्या हैं, सर कुछ लिपस्टिक मेरे भाई ऐसी हैं जो लाल यानी कि रेड हैं, कुछ लाल ऐसे हैं जो गुलाबी हैं, कुछ लाल ऐसे हैं जो गुलाबी हैं और सभी लिपस्टिक आपके रंग हैं। जितने भी लिपस्टिक हैं वो मेरे भाई आपके कलर हैं यानी कि रंग हैं। अब देखो, कुछ लिपस्टिक गुलाबी हैं क्या? यार, इन लिपस्टिकों का इन गुलाबियों से कोई संबंध नहीं है, मतलब ये गलत हो गया। कुछ रंग लाल है क्या? हाँ भाई, रंग तो देखो लाल है भाई, कलर तो रेड के अंदर आ रहा है, मतलब ये बात सही है। तो केवल निष्कर्ष दो तुम्हारा पालन करेगा, ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल। तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर आपका मेरे भाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, उनके हो गए मजे, बाकी सभी का गलत हो चुका है। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो, नीचे दो अक्षर समूह युग्म दिए गए हैं जिनमें से दूसरा अक्षर समूह एक निश्चित तरीके के आधार पर पहले अक्षर समूह से संबंधित है। विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो समान तर्क का पालन करते हैं। तो मेरे भाई, आपको बताना है कि इनके बीच में कोई रिलेशन है और इनके बीच में कोई रिलेशन है। ऐसा ही रिलेशन इनमें से किसके बीच में है? तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। तो मेरे भाई, इसको ध्यान से देखने पर तुमको पता चलेगा कि CPG है ये। इसको इसने क्या कर दिया, शुरू में C था, इसको लास्ट में कर दिया। शुरू में U, लास्ट में U, शुरू में U, लास्ट में V, तो ये तो गलत हो गया। शुरू में U, लास्ट में K, ये भी गलत हो गया। शुरू में U, लास्ट में U, मतलब ये सही है। फिर देखो, यहाँ पर मेरे भाई P बीच में था, इसने शुरू में लिख दिया। यहाँ पर Q बीच में, इसने शुरू में लिख दिया। यहाँ पर Q बीच में, इसने शुरू में नहीं लिखा, मतलब ये गलत हो गया। जिन बच्चों ने A आंसर दे दिया उनका सही है, ठीक है मेरे भाई। तो देखो, इसमें लास्ट शुरू में T तो लास्ट में T, बीच में J, शुरू में J, तो उसी तरीके से बीच में Q, लास्ट शुरू में Q। तो कैसे भी कर लो मेरे भाई, ऑप्शन नंबर A का आंसर होगा, ठीक है भाई। तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया मेरे भाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर मेरे भाई आपका ठीक है, ऑप्शन नंबर A, उनके हो गए मजे, बाकी सभी का गलत है। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक खास कूट भाषा में 567 को राइट एंड लो लिखा गया, सॉरी हाई एंड लो लिखा गया। 629 को बिल्डिंग आर हाई लिखा गया और 531 को हॉट एंड सावर लिखा गया। उस कूट भाषा में लो को कैसे लिखा जाएगा? सभी बच्चे बताओ भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? लो को क्या लिखा जाएगा? अब मेरे भाई देखो, आपको चाहिए LOW यानी कि लो। इसमें तो लो नहीं है मेरे भाई, इसमें तो लो नहीं है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकते 629। तो 6 आंसर नहीं हो सकता, 2 आंसर नहीं हो सकता। सर LOW तो इसमें भी नहीं है, मतलब ये आंसर हो ही नहीं सकते। 5 3 1, तो 5 भी आंसर नहीं हो सकता। बचा क्या मेरे भाई तुम्हारा 7। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन 2 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी गलत, ठीक है मेरे भाई। ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि लो सिर्फ इसमें है, ना तो इसमें है और ना इसमें है। तो 7 भी सिर्फ इसमें है, ना तो इसमें है और ना ही इसमें है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले, जो भी स्टूडेंट रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्जाम आने वाले दिनों में है, उन सभी बच्चों के लिए जीके, रीजनिंग और मैथ सब्जेक्ट का PDF तैयार कर दिया, केवल और केवल 100 रुपये में। इस 100 रुपये में आपको कंप्लीट जीके, रीजनिंग और मैथ का कंप्लीट सिलेबस आपको दिया जाएगा। पेपर के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको इस PDF में देखने को मिलेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो केवल और केवल 100 रुपये का ये PDF है। जिनको भी चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सअप मैसेज कर दो, 2 सेकंड के अंदर आपको PDF मिल जाएगा।
आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दिए गए कागज को मोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा बक्सा बनाया जा सकता है। सभी बच्चे बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये जो ओपन डाइस है मेरे भाई, इसको अगर मैं क्लोज डाइस कर दूं, बंद कर दूं, तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन तुम्हारा बन सकता है। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल। तो मेरे भाई देखते हैं आप में से कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। तो मेरे भाई देखो भाई, इसको देखने पर पता चलेगा कि 8 का उल्टा 9 है, यानी कि जहां पर 8 आ जाए वहां पर 9 नहीं आना चाहिए। तो मेरे भाई सर यहाँ पर 8 और 9 दोनों आ गए, मतलब ये गलत है। ठीक है मेरे भाई, फिर अगर ध्यान से देखें सी और 2 एक दूसरे के उल्टे हैं, यानी कि जहां पर सी आ जाए वहां पर 2 नहीं आना चाहिए। सर इसमें सी और 2 आ गए, मतलब ये भी गलत। बी और ए उल्टे हैं, यानी कि जहां पर बी आ जाए वहां पर ए नहीं आना चाहिए। सर इसमें बी और ए आ गया, मतलब ये भी गलत हो गया। जिन बच्चों ने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर बी, उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन तुम्हारा क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। मेरे भाई इनके बीच में आपस में कोई रिलेशन है, तो बताओ इसका रिलेशन किसके साथ में होगा। सभी बच्चे बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई देखो डी एफ एच है, तो इसने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया डी एफ एच। तो यहाँ पर क्यू एस यू तुम उल्टा करके लिख दो क्यू एस यू, और ऐसा मेरे भाई आपका इसी ऑप्शन में है। तो जिन बच्चों ने 4 आंसर दे दिया है उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का गलत हो गया। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो मेरे भाई सिटिंग अरेंजमेंट का ये शानदार क्वेश्चन तुम्हारे लिए। ई एफ जी एच के और जे एक गोल मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। जे के बाएं से दूसरे स्थान पर एफ बैठा है। एफ का निकटतम पड़ोसी के है। के और ई के बीच में केवल एच बैठा है। जी के दाएं से गिनने पर जी और एच के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, ठीक है, तुम्हारे सामने कितने आदमी, मेरे भाई 6 आदमी। तो मेरे भाई एक गोल मेज बनाओ पहले, तो आप इसमें 6 आदमी बनाओ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सबका मुंह केंद्र की तरफ है। ध्यान से देखो मेरे भाई, तुमसे बोला जे के बाएं दूसरे स्थान पर एफ बैठा है, तो जे के बाएं दूसरे स्थान पर एफ बैठा है, तो यहां पर तुम्हारा एफ हो गया। फिर तुमसे बोला एफ का निकटतम पड़ोसी के है, और के और ई के बीच में एच बैठा है। तो मेरे भाई एफ का निकटतम पड़ोसी मेरे भाई आपका के बनाओ, और के और एच के बीच में कौन बैठेगा, फिर ई बैठेगा। तो एक आदमी बच गया मेरे भाई, सर ई बैठ गया, एफ बैठ गया, जी बच गया, जी को तुम यहां पर बिठाओ। अब देखो मेरे भाई जी और एच के बीच में कितने आदमी, ठीक है, जी के दाएं से गिनने पर जी और एच के बीच में, तो जी और एच के बीच में कितने आदमी है। सर दाईं तरफ गिनूंगा, इधर को गिनूंगा, तो एक ही आदमी है मेरे भाई। ठीक है भाई, दाईं तरफ ऐसे ही तो जाऊंगा मैं, तो जी के दाईं तरफ गिनने पर जी और एच के बीच में कितने आदमी है, सिर्फ एक आदमी है। तो जिन बच्चों ने भाई आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 2, उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का गलत हो चुका है। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। आओ भाई देखो, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, फटाफट बता दो भाई। इस आकृति में आप लोगों को कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने मेरे भाई आपको बताया था कि जब भी ऐसा कोई डायग्राम देखने को मिले, तो मेरे भाई त्रिभुज कैसे काउंट करते हैं, इनको मेरे भाई तुम क्या करो, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में बदल लो। जैसे कि मेरे भाई इसको तुम ऐसे करो, एक आकृति बना लो। ठीक है मेरे भाई, सर ये समझ लो कि ये एक है, तो इसमें कितने डंडे हैं मेरे भाई, सर 1, 2 और 3, तो 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि 6 त्रिभुज तो हो गए इसमें। इसको देखो मेरे भाई, सर इसमें मेरे भाई कितने भाई, 1 और 2, यानी कि 1 और 2 यानी 2 और 1 3, 3 हो गए मेरे भाई इसमें। फिर मेरे भाई आगे तुम क्या करो, देखो आगे तुम करो मेरे भाई, इसको देख लो, सर इसमें भी तो ऐसे ही कर लो तुम। इसमें भाई 1 और 2 यानी कि 3 इसमें हो गए। तो मोटा मोटी मैंने देखा तो 6 तो ये रहे, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 के बाद मेरे भाई सर एक ये बन गया तुम्हारा 13। अब 13 के बाद में देखो, एक इन सबको मिलाकर बन गया तुम्हारा 14, एक इन सबको मिलाकर बन गया मेरे भाई आपका 15, एक तुम्हारा ये छोटा सा बन गया 16। अब 16 के बाद में देखो मेरे भाई, एक इन दोनों को मिलाकर बन गया 17, एक मेरे भाई ये पूरे के पूरे को मिलाकर बन गया तुम्हारा 18, 18 के बाद में मेरे भाई एक ये पूरे को मिलाकर बन गया तुम्हारा 19,
एक इन दोनों को मिलाकर बन गया तुम्हारा 20। 20 तो ये हो गई एक मेरे भाई, ठीक है 20 हो गए। अब 20 के बाद में अगर देखा जाए तो मेरे भाई और तुम्हारा कौन सा बनेगा, सर इसको तो मैंने यहाँ तक काउंट कर लिया, ठीक है मेरे भाई। 20 के बाद में एक तुम्हारा ये बनेगा कौन सा, 21वां, ठीक है। तो मुझे तो भाई इसमें टोटल तुम्हारे 21 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, ठीक है भाई, मुझे तो केवल इसमें 21 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। तो आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ठीक है मेरे भाई। इसमें देखो, इसमें तुमसे बोला है कि ये 7 आदमी हैं, पी क्यू आर एस टी यू और वी, एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, ठीक है मेरे भाई। देखो पहले तुम ऐसे करो, 7 आदमी बनाओ, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये तुम्हारा 7वां। तुमसे बोला है कि जो वी है ना, वी वह क्यू के तो दाईं ओर तथा आर के ठीक बाईं ओर बैठा है। पी और आर के बीच, पी और आर के ठीक दाईं ओर एस बैठा है तथा एस के ठीक दाईं ओर बैठा है, ठीक है मेरे भाई। पी आर के ठीक दाईं ओर तथा एस के ठीक बाईं ओर बैठा है। यू एस के दाईं ओर किसी दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है मेरे भाई। यू पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा है, ठीक है मेरे भाई। तो देखो अब यहां से हमको एक लाइन पता चल रही कि यू जो है पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा है। तो अब हम इस सवालों करते यहीं से हल करेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो यहीं से हल करो मेरे भाई। तुमसे बोला कि यू पंक्ति के किसी छोर पर बैठा है और यहां पर बोला कि यू जो है एस के दाईं और दूसरे स्थान पर। तो एस के दाईं और दूसरे स्थान पर, ये पहला और ये दूसरा, तो यहां पर तुम्हारा यू बैठेगा। फिर तुमसे बोला कि जो पी है ना, पी आर के तो दाईं ओर है और एस के बाईं ओर। तो मेरे भाई जो पी है ना, पी वो एस के तो बाईं ओर है और मेरे भाई आर के क्या हो गया, आर के दाईं ओर हो गया। तो ये बात भी तुम्हारी सही है। फिर तुमसे बोला गया कि मेरे भाई, ठीक है, फिर तुमसे बोला गया कि जो पी वी है ना, वी वो क्यू के तो दाईं ओर है तथा आर के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो आर के तो मेरे भाई बाईं ओर बैठा है क्यू, और वी के दाईं ओर है, तो वी को बैठा दो यहाँ पर। एस और यू के बीच में कौन बैठा, तो ये एस और ये यू, तो सारे आदमी बैठ गए। पी बैठ गया, क्यू आर एस, टी बच गया, टी को यहाँ पर बैठा दो। तो एस और यू के बीच में कौन बैठा है मेरे भाई, टी। तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर आपका 2, उनके हो गए मजे, बाकी सभी का गलत है, ठीक है मेरे भाई। तो जैसा जैसा सवाल में बोला था वैसा वैसा कर दिया कि जो वी है, वी वो क्यू के तो दाईं ओर है, पी आर के बाईं ओर है, तो आर के तो बाईं ओर हो गया और मेरे भाई वी क्यू के दाईं ओर, ठीक भाई। तो क्यू के दाईं ओर है ना, तो ऐसे करो क्यू को यहाँ पर बैठाओ और वी को, तो वैसे इससे कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है, वैसे इससे तो कोई मतलब भी नहीं है, छोड़ो। फिर तुमसे बोला कि जो पी है ना, पी आर के तो दाईं ओर और एस के बाईं ओर, तो आर के तो दाईं ओर, एस के बाईं ओर, बात तो सही है। यू जो है एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर यू बैठा। तो सारे आदमी बैठ गए, टी बचा था, टी को मैंने यहाँ बैठा दिया। तो एस और यू के बीच में कौन बैठा है भाई, टी। आओ अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, सभी बच्चे बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए। तो मेरे भाई ध्यान से देखने पर तुमको पता लगेगा कि 79 में से अगर मैं 7 घटा दूं तो 72 होगा। 72 में से अगर मैं 58 घटा दूं तो मेरे भाई कितना बचेगा, 4 और एक 14 बचेगा, ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल 14 बचेगा, 24 बचेगा, ठीक है भाई, 14 ही बचेगा, ठीक है मेरे भाई। 58 में से 37 गया तो मेरे भाई कितना बचेगा, सर 21 बचेगा। फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो 28 बचेगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 ती 21, 7 चौक 28, 7 पंजो 35। तो मेरे भाई 9 में से अगर मैं 35 घटाऊंगा तो माइनस का 24 नहीं 26 आंसर आएगा। कितना मेरे भाई, माइनस का 26 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है मेरे भाई। तो पहले 7 घटाओ, फिर 14, फिर 21, फिर 28, अब 35 घटा दो। 9 में से 35 घटाएंगे, माइनस का 26 आंसर आएगा, बात खत्म। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो सभी बच्चे बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखने पर तुमको पता लगेगा कि सर ये क्वेश्चन तो आसान है। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, यहाँ पर W आता है 23 नंबर पर, K आता है 11 नंबर पर, Y आता है 25 पर, M आता है 13 पर। इसमें से कितना कम किया, 12। 23 में से कम करूंगा 12 तो 11, अब 11 में से 12 कम करूंगा तो मेरे भाई 25। अब 13 में से 12 कम करूंगा तो मेरे भाई एक नंबर पर A आता है, जो कि इसी ऑप्शन में है, ठीक है मेरे भाई। तो मैंने क्या किया, इसमें से 12 कम किया, इसमें से 12, इसमें से 12, तो 13 में से 12 कम करूंगा, एक आंसर आएगा, एक नंबर पर A होता है, बात खत्म। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो
PSPN अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर एक निश्चित तरीके से OROM लिखा जाता है। ठीक है मेरे भाई, YBYW को इस तरीके से लिखा जाता है। तो बताइए QTQO को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है भाई, QTQO को कैसे लिखा जाएगा। तो मेरे भाई देखो, PSPN को क्या लिखा, OROM। तो मेरे भाई देखो, P से पहले O आता है, S से पहले R आता है, P से पहले O और N से पहले 1, यानी कि मेरे भाई -1 तो मेरे भाई QTQO को देख लो मेरे भाई, QTQO, इसमें से 1 घटाएंगे 16 नंबर पर आएगा P। T से पहले S आता है, Q से पहले P आता है, O से पहले आपका N आता है, PSPN। जिन बच्चों ने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर आपका C, उनके हो गए मजे, बाकी सभी का गलत हो चुका है। ठीक है भाई, तो PSPN आंसर होगा। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ठीक है मेरे भाई, ब्लड रिलेशन का शानदार क्वेश्चन है। तुमसे बोला कि A का D से क्या संबंध, तो ये रहा A और ये रहा तुम्हारा D। तो मेरे भाई देखो, यहाँ पर है भाग का चिन्ह, भाग का मतलब है कि ये इसकी मम्मी है, तो इसकी मम्मी हो गई ये A। तो A जो है मेरे भाई सर मम्मी हो गई किसकी, सर B की मम्मी हो गई। आगे आ गया प्लस, प्लस बोले तो सर बहन है, तो B जो है सर ये बहन हो जाएगी मेरे भाई किसकी, सर C की बहन हो जाएगी। आगे है गुणा, गुणा बोले तो भाई है, तो सर C जो है भाई हो जाएगा मेरे भाई किसका, D का। तो मेरे भाई मान लो कि ये मैं हूँ, ये मेरा भाई, मेरे भाई की बहन मतलब मेरी भी बहन, मेरी बहन की मम्मी मतलब मेरी भी मम्मी। तो भाई राइट आंसर होगा तुम्हारा ऑप्शन 4। ठीक है मेरे भाई, तो राइट आंसर होगा तुम्हारा ऑप्शन 4 कि सर मम्मी लगेगी, बात खत्म। आओ भाई अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे NTPC एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए जीके, रीजनिंग और मैथ सब्जेक्ट का PDF तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। इस 100 रुपये में आपको कंप्लीट जीके, कंप्लीट रीजनिंग, कंप्लीट मैथ आपको दी जाएगी और पेपर के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको इस PDF में देखने को मिलेंगे। तो केवल और केवल 100 रुपये का PDF है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सअप मैसेज कर देना। ठीक है भाई, अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।